जम्मू कश्मीर के राजौरी के डोरीमल गंभीर मोगला इलाके में चल रहा ऑपरेशन शेरावाली चौथे दिन और ज्यादा खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम लगातार घने जंगलों में आतंकियों की तलाश में जुटी हुई है। इस बीच सुरक्षा बलों ने आतंकियों के एक बड़े ठिकाने का भंडाफोड़ किया है। मौके से खाने पीने का सामान, बैग, कपड़े, दूसरी जरूरी सामग्री बरामद हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि एनकाउंटर स्पॉट पर खून के निशान भी मिले हैं, जिससे यह माना जा रहा है कि एक आतंकी घायल हुआ है। सूत्रों के मुताबिक जंगल में फंसे आतंकियों में एक पूर्व पाकिस्तानी एसएसजी कमांडो के शामिल होने की भी आशंका जताई जा रही है। तो देखिए, जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक शनिवार को खुफिया इनपुट मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की थी। इसी दौरान आतंकियों से संपर्क हुआ और रुक रुक कर फायरिंग शुरू हो गई। चौथे दिन भी ऑपरेशन शेरावाली जारी, यानी कि अब सुरक्षा बल ड्रोन, स्नीफर डॉग्स और हाईटेक सर्विलांस के जरिए जंगल के चप्पे चप्पे पर नजर रख रहे हैं। अधिकारियों का यह कहना है कि जब तक पूरा इलाका सुरक्षित घोषित नहीं किया जाता है, नहीं होता है, तब तक ऑपरेशन जारी रहेगा। मंगलवार सुबह ऑपरेशन शेरावाली के चौथे दिन सेना और सुरक्षा बलों ने हवाई निगरानी के साथ सर्च अभियान भी शुरू किया। डोरी माल के घने जंगलों में हेलीकॉप्टर लगातार चक्कर लगा रहे हैं। जमीन पर सेना, पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीमें जंगल के भीतर कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रही है। सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि आतंकी घायल हो सकते हैं और जंगल के भीतर छिपकर लगातार अपनी लोकेशन बदल रहे हैं। शनिवार सुबह पहली बार आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच संपर्क हुआ था। इसके बाद से लगातार इस इलाके की घेराबंदी की गई। रविवार को फायरिंग नहीं हुई, लेकिन ऑपरेशन जारी रहा। सोमवार को फिर से आपको बताएं कि सोमवार को फिर भारी गोलीबारी और विस्फोटों की आवाजों से पूरा इलाका गूंज उठा और स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि धमाकों की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। सुरक्षा बलों को जंगल के भीतर एक छिपा हुआ ठिकाना भी मिला है और ये ठिकाना प्राकृतिक झाड़ियों और पेड़ों के बीच बनाया गया था। वहां से खाने पीने का सामान, कपड़े, दूसरे जरूरी सामान भी बरामद किए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक वहां खून के निशान भी मिले हैं, जिससे आशंका ये जताई जा रही है कि एक या उससे ज्यादा आतंकी घायल हो सकते हैं। देखिए, ऑपरेशन की गंभीरता को देखते हुए जम्मू जोन के आईजीपी भीमसेन टूटी और सीआरपीएफ के आईजी अमूल वी होमकर भी मौके पर पहुंचे हैं। दोनों अधिकारियों ने गंभीर आपको बताएं कि मुगलान इलाके, ये जो इलाका है, वहां पर ऑपरेशन साइट का उन्होंने दौरा भी किया। सुरक्षा बलों के साथ बैठक कर पूरे हालात की समीक्षा उन्होंने की है और इस दौरान रोमियो फोर्स के जीओसी मेजर जनरल विजय, डीआईजी राजौरी, रेंज संदीप मजीर और एसएसपी गौरव सिकारवार ने ऑपरेशन की प्रगति की जानकारी ली, यानी कि ये ऑपरेशन कितना डेवलप हुआ है। और आपको ये भी बताएं कि इस पर बातचीत करने के लिए अधिक अपडेट के साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। आकिब डार, आकिब, इस वक्त क्या अपडेट है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि चप्पे चप्पे पर सेना के जो जवान है वो सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। इनफैक्ट आज चौथा दिन रहा, क्या कुछ अपडेट? दिन से जो राजौरी के डोरी मॉल इलाके में ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें इंडियन आर्मी के साथ साथ एसएसजी और एसएसजी के साथ साथ जो जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ जो है एक जॉइंट ऑपरेशन उन्होंने डोरी मॉल राजौरी इलाके में चलाया है। ऑपरेशन शेरावाली पिछले 4 दिन से चल रहा है। आपको बताया कि 4 दिन पहले लगभग 11:30 पे पहला जो आतंकियों ने फायर खोला है और उसके बाद लगातार सेना की तरफ से यहाँ पे जवाबी कार्रवाई में जो है लगातार उनको दी गई थी, लेकिन उसके बाद जो है लगातार सर्चिंग बड़े पैमाने पे जारी की गई है। जो सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है और उसके बाद क्या जो ड्रोन्स है उनको उड़ाया जा रहा है, ताकि जो आतंकी इस जंगल में छुपे हैं उनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। हालांकि कल इसमें बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि एक आतंकी ठिकाने को जो है ध्वस्त किया गया है, उसमें खाने पीने की चीजें और खून के कुछ निशान देखने को मिले हैं, जिससे ये आशंका जताई जा सकती है कि कुछ आतंकी जो है इसमें जख्मी हुए हैं। हालांकि ये घना जंगल है और इस घने जंगल में जो है काफी ज्यादा मुश्किल रहता है सुरक्षा बल को कि आतंकियों को वहां पे ढूंढे, लेकिन उसके बावजूद भी पहले दिन से ही जो इंडियन आर्मी के साथ साथ जितने भी जो अन्य सेना बल है वो जंगल के बीच में गए हैं और उसके बाद जो एनकाउंटर साइट है उसको जो है सर्च बड़े पैमाने पे किया जा रहा है। आपको बताया कि ये बताया जा रहा है कि सूत्रों के हवाले से कि इसमें एक फॉरेन टेररिस्ट है, यानी कि पाकिस्तान से आया हुआ एक टेररिस्ट है
जो घायल हुआ है। ये बड़ी खबर है कि एक फॉरेन टेररिस्ट इस जंगल में छुपा है और उसके साथ 2 और जो आतंकी है वो इसमें छुपे हुए हैं। तो क्योंकि लगभग पिछले 2 हफ्ते से लगातार गांव वालों ने इन इलाकों में जो है गतिविधि देखी है और उन्होंने जो है पुलिस के साथ साथ आर्मी तो को आखिर बताया यहाँ है पर कि यहाँ चैलेंजेस से क्या आ रहे हैं सुरक्षा लगातार बलों के मूवमेंट सामने? है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जंगल घने होते हैं, वहां पर कहीं ना कहीं ऑपरेशन चलाने में प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन फिलहाल अगर यहाँ पर देखें तो क्या चैलेंजेस नजर आ रहे हैं? सबसे बड़ा चैलेंज जो रहता है, क्योंकि कल पूरे दिन जो है बारिश काफी ज्यादा रही है और बारिश के बीच में मौसमी खराबी के बीच में ऑपरेशन चलाना और रात के भीतर, क्योंकि अंधेरे में ऑपरेशन चलाना और जंगल में ऑपरेशन चला, ये आर्मी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन उसके बावजूद भी इंडियन आर्मी के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस ने लाइट्स इंस्टॉल किए हैं पूरे जंगल में, और जहां जहां पे भी जो पैरा कमांडोज है वो जंगल में घुसे हैं और लाइट्स इंस्टॉल किए गए हैं। और ये जो आतंकी है ये लगातार अपना जो ठिकाना है वो बदलते रहते हैं। कभी लेफ्ट साइड से जाते हैं या कई सारे जो ठिकाने हैं उन्होंने चेंज किए हैं। तो इनमें एक आतंकी जो है वो जख्मी बताया जा रहा है और उसके भीतर जो है इस ऑपरेशन में काफी ज्यादा देरी हो सकती है, क्योंकि लगातार जो आतंकी है वो वहां से अभी फायर नहीं खोल रहे हैं। लेकिन यहाँ से पैरा कमांडोज, इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, अन्य सेना बल जो है जंगल में अभी घुसे हुए हैं और इस ऑपरेशन शेरावाली जिसको 4 दिन अब आज मुकम्मल होने वाले हैं। और इस क्षेत्र में लगातार पिछले कई महीनों से हमने देखा कि लगातार ऑपरेशंस के साथ साथ जब ऑपरेशन सिंदूर बिल्कुल, हुआ उसके बाद यानी कि लगातार इन जो क्षेत्र में सेना जो के है जवान हैं, जो ये ऑपरेशंस कॉम्बिंग चले हैं। ऑपरेशन चल रहा है, इसे लेकर पूरी तरह से सख्ती बरती जा रही है और जोरों शोरों से जो जवान इस वक्त सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए।